नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसएससी इंग्लिश इन हिंदी चैनल में आपका। आज का हमारा टॉपिक होता है प्रोनाउन। जो प्रोनाउन को हम क्या सोचेंगे, जो नॉर्मली ही, शी, इट, दे, उतना ही प्रोनाउन ऐसे ही हमारा माइंड रहेगा। लेकिन प्रोनाउन में ज़्यादा टाइप्स है और बहुत डीप टाइप्स है, बहुत अंदर से समझना है प्रोनाउन को। आज आपको मैं समझाऊंगा प्रोनाउन के टाइप्स एग्जाम्पल्स के साथ। जो पहले चलेंगे आज का टॉपिक प्रोनाउन को। प्रोनाउन में पहला टॉपिक होता है पर्सनल प्रोनाउन। जो पर्सनल प्रोनाउन मतलब क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर व्यक्तित्व, जब एक इंसान होता है, जो आई एम अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट हूँ, वो आई एम, आई होता है प्रोनाउन। जैसा ही और शी होता है प्रोनाउन, इसमें आई होता है प्रोनाउन। ही लव्स स्वीट, वो स्वीट को पसंद करता है, तो ही लव्स स्वीट, उसमें ही होता है प्रोनाउन। जो एक अलग नाम होने से हो जाएगा नाउन, उसको जेंडर को बताता है ही, वो ही हो जाएगा इसमें प्रोनाउन। दे आर ट्रैवलिंग, इसमें और एक एग्जांपल डिफरेंटली बता है। दे मतलब एक ग्रुप, एक अलग से ग्रुप है, एक मोर देन 2 और 3 पीपल्स हो रहे हैं, वो ट्रैवल करते हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, वो दे आर ट्रैवलिंग को बोलेंगे, दे बोलेंगे प्रोनाउन। द नेक्स्ट टॉपिक होता है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन होता है एक चीज़, ये मेरा है, दिस इज माइन, जैसा जो ये पर्टिकुलर थिंग इसका है, ये उनका है, जो ऐसा पर्टिकुलर एक इंसान या व्यक्ति प्रोसेस करता है एक चीज़ को, उसको बोलेंगे पोसेसिव नाउन। पोसेसिव नाउन का पहला एग्जाम्पल, दिस इज माइन, दिस पेन इज माइन, और द पेन इज माइन। जो माइन होता है उसमें, जो दिस इज माइन, इसमें माइन होता है पोसेसिव प्रोनाउन। उसके बाद बोलेंगे देयर हाउस इज बिग, वो लोग का घर बड़ा है। जो देर, THEIR, वो देर को बोलेंगे प्रोनाउन, वो लोग का घर बड़ा है। उसके बाद होता है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक ट्रिक है, इट रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, किसका बारे में जो सेंटेंस बोलता है या बताता है, उसको बोलेंगे हम सब्जेक्ट। जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इस जगह में क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे। आई लव माई सेल्फ, जो मैं मेरे को प्यार करता हूँ। जो एक सब्जेक्ट अपने आप के बारे में बताता है, जो माई सेल्फ एक सब्जेक्ट, आई होता है सब्जेक्ट, वो उसके बारे में बताता है, माई सेल्फ उसके बारे में बताता है, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। दे एंजॉय देमसेल्व्स, वो लोग उन लोगों के साथ, वो लोगों का अलग दुनिया में एंजॉय करेंगे। दे एंजॉय देमसेल्फ, वो लोग को एंजॉयमेंट के लिए और दूसरा ग्रुप नहीं चाहिए। जैसे बोलेंगे ना, दे लव देमसेल्व्स, उसमें वो देमसेल्व्स होएगा रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। जो सेल्फ या ऐसा एक शॉर्टकट होता है उसको, जो सेल्फ होता है मैक्सिमम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में। उसके बाद होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में एग्जाम्पल क्लूज है दिस, दैट, दीज एंड दोस। ये 4 मैक्सिमम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बताता है। तो दिस इज माई बैग, ये बैग मेरा है। दिस इज माई बुक, ये किताब मेरा है। जो इस जगह में ये होता है ना, जो वो होएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसका ट्रिक या शॉर्टकट। दोस आर माई नोट्स, दोज आर माई नोट्स, जो उस जगह में है वो दोस आर माई नोट्स, मेरा नोट्स है वो बोलेंगे ना, उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोला जाएगा। उसके बाद होता है इंटरोगेटिव नाउन। इंटरोगेटिव नाउन बहुत आसान है, जो हम हमेशा हमारा लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे, जो क्वेश्चन टैग के जैसा, हु, हुस, व्हाट, विच, क्या, क्यों, कैसा, कौन सा, जैसा बोलेंगे, जो क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन टैग होता है एक सेंटेंस में, उसको बोलेंगे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन। उसके एग्जाम्पल हम देखेंगे इधर, हु आर यू, जो उसमें हु होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, उसमें क्या, व्हाट, उसको बोलेंगे हम इंटरोगेटिव। क्या, क्यों, कैसा, कौन सा, जो ऐसा क्वेश्चन लगता है ना, वो क्वेश्चंस को बोलेंगे इंटरोगेटिव, उसका प्रोनाउन होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। और होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट्स अ क्लॉज टू अ नाउन, जो एक नाउन के साथ कनेक्ट करता है, उसको बोलेंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन। तो उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे,
दिस बुक दैट आई बॉट yesterday और दिस बुक दैट आई बॉट इज इंटरेस्टिंग। ये बुक मैं लिया था कल, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस बुक में लिया था कल वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो एक बुक ऑलरेडी तुम परचेस किया, ले लिया, उसके बारे में तुम पढ़ा है, उसके बारे में तुम कनेक्ट करके और एक बंदा को बताते हैं, उसमें रिलेशंस होता है ना, उसको बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। ऑलरेडी एक चीज़ आपके पास है, उसके बारे में हम कनेक्ट करके बताते हैं, जो हम पढ़े हैं या एक्सपीरियंस करे हैं उसका टॉपिक। यानी दिस स्वीट विच आई बॉट yesterday इज डिलीशियस, दिस केक विच आई बॉट इज वेरी गुड, फील्स गुड। जो बोलेंगे ना, एक टॉपिक या प्रोडक्ट कुछ भी होता है उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसको हम रिलेट करके बताते हैं हमारे एक्सपीरियंस के साथ, हमारा अनुभव के साथ जो हम बताते हैं उसको बोलेंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन। लास्ट होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। जो इनडेफिनेट प्रोनाउन रेफर्स नॉन स्पेसिफिक थिंग्स और पीपल। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज एट द डोर, वो बताएगा। जो इनडेफिनेट प्रोनाउन एक चीज को बताएगा, उसको स्पेसिफिकली हम पहचान नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज एट द डोर, हु इज एट द डोर, व्हेन यू आर नॉट श्योर, हमको उसका आंसर श्योरली पता नहीं है, कौन है पीछे, या राहुल या राज पीछे है डोर का, राहुल इज एट द डोर हम बोल सकते हैं, राज इज एट द डोर हम बोल सकते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कौन है डोर के पीछे, जो हमको डाउट है। सो उसको हम बताएंगे someone। जो someone is at the door वो होएगा indefinite pronoun। इसमें someone होएगा indefinite pronoun। anything is fine। जो आप एक डिनर को जा रहे हैं, या आप एक नया जगह को जा रहे हैं, एक पार्टी को जा रहे हैं, एक इनवाइट किया है तुमको, जो आपको पूछेंगे ना जनरली, जो फॉर्मल होएंगे, आपको पता नहीं वो बंदा, तुम क्या बताएंगे, क्या चाहिए आपको, एनीथिंग इज फाइन। डिनर को क्या चाहिए, हम हमेशा नहीं बोलेंगे हमको रोटी चाहिए या चीला चाहिए, हम बोलेंगे ना एनीथिंग इज फाइन। जो उसमें एनीथिंग होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। वो क्यों इनडेफिनेट प्रोनाउन बोला जाता है? जो एनीथिंग डजंट हैव अ स्पेसिफिक थिंग। सो वो कुछ भी फाइन है मेरे को बोलेंगे ना हम, उसको बोलेंगे एनीथिंग। सो एनीथिंग होता है इस जगह में इनडेफिनेट प्रोनाउन। सो एनीवन कैन आंसर, कोई भी बंदा आंसर कर सकता है। मैं नहीं बोला इस राम आंसर करना या राहुल आंसर करना या विनीत आंसर करना, कुछ भी एक अलग बंदा बता के मैं आंसर नहीं करने के लिए पूछा था। सो कुछ भी आंसर कर सकते हैं, वो बोलता है ना, उसको बोलेंगे एनीवन कैन आंसर। जो एनीवन होता है इसमें इनडेफिनेट प्रोनाउन। जो आज का प्रोनाउन का टॉपिक यही है, जो हम पहले से रिवाइज कर देंगे एक बार। जो पर्सनल प्रोनाउन पर्सन को, अलग पर्सन को डिनोट करता है, जो आई ही होता है। उसके बाद होता है पोसेसिव प्रोनाउन। जो पोसेसिव प्रोनाउन एक बंदा, उसका अलग प्रॉपर्टी को एक चीज है, जो पेन होता है, पेंसिल, मेरा, ये तेरा होता है ना, वो माइन, दीस, उसको बोलेंगे हम पर्सनल प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे? जो माई सेल्फ, सो टू मी, जो किसको बताता है, जो सब्जेक्ट को वही बताता है, वो बोलेंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसको बोलेंगे? सो दिस या दोस, उसको हिंट रख लेना चाहिए। उसके बाद होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन जनरली क्या होता है? क्वेश्चन टैग के जैसा होता है, क्यों, कैसा, कौन सा, हु, व्हाट, हुस जैसा होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? एक चीज आप जो लिए है, ये चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके बारे में रिलेट करके बताता है, उसको बोलेंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। जो इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या है? स्पेसिफिकली एक चीज को नहीं बताता है। जो इनडेफिनेट प्रोनाउन एक हिंट रखता है, लेकिन वो क्या है हमको पता नहीं। समवन, एनीवन जैसा एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं बताता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप को नहीं बताता है, एक पर्टिकुलर चीज को नहीं बताता है, उसको बोलेंगे हम इनडेफिनेट प्रोनाउन। जो आज का टॉपिक प्रोनाउन हम खत्म किया है। इसके बारे में और भी डिटेल चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे जैसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल और एक इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपको मिल रहा हूँ। मिलने के लिए मैं तैयार हूँ। चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। धन्यवाद।